हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आजकल मार्केट ने बुरा हाल कर दिया है। अगर आप चार्ट भी देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे हम पुरानी जो स्कूल टाइम में वो बनाते थे ना, पक्षी बर्ड्स। तो वही हालत हो गई है, कहीं उल्टा पुल्टा सब कुछ। कोई चार्ट का कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। कभी गैप अप, कभी गैप डाउन, कभी कुछ। हाँ, 3-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि जो हमारे बड़े बड़े गैप्स थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो मार्केट थोड़ा सा, आई थिंक ये जो कल हमारा एक्सपायरी डे है, तो इस वीडियो में हम मार्केट को एनालाइज करेंगे 28 ऑफ अप्रैल के लिए। और कल ट्यूसडे है तो मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी का हमारा। हो सकता है कि इस एक्सपायरी के बाद में थोड़ा सा मार्केट सेटल होता नजर आए, बिकॉज अभी तो अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले तो लगातार या तो गिरता है या फिर राइज करने का टाइम आता है तो हाई पे हाई बनाई जा रहा है, और फिर कभी गैप अप कभी गैप डाउन, कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, इस टाइम जहां पर क्लोजिंग है, अभी निफ्टी ने क्लोज किया है विच इज 24,000 के अराउंड, 24,092। इस टाइम जो सबसे मेजर जो रेसिस्टेंस है या सपोर्ट आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है निफ्टी के पास में 24,100 का। आज भी हमने जो लास्ट वीडियो में इसी लेवल को डिस्कस किया था कि 24,100 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि जैसे निफ्टी लास्ट वीडियो में हमने नोटिस किया था कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी था वो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था। अभी भी पॉजिटिव में है पर आई थिंक ज़्यादा पॉजिटिव में नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 13 पॉइंट पॉजिटिव में है, और अभी शायद वेट हो रहा होगा कि ट्रम्प कुछ नया न्यूज़ अपडेट प्रोवाइड करें। एक और चीज़ है, समझिएगा कि इफ देर इज नो न्यूज़ इन द मार्केट इट इज कंसिडर्ड एज गुड न्यूज़। तो अगर ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, तो क्या होता है, जो 2-3 दिन में जो भी न्यूज़ अपडेट चल रही होती है उसी को फॉलो किया जाता है। अब कल एक्सपायरी है, तो अगर न्यूज़ अपडेट नहीं होगी तो ये जो साइन है ये एक पॉजिटिव साइन है। एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट, ऑप्शन चेन क्या कहता है हमारे पास में। तो अगर ऑप्शन चेन को अगर हम देखेंगे, देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन ये कहता है कि मैक्सिमम पेन 24,100 के आसपास में है, और नोटिस करें ऊपर के लेवल पे 70, 66, 72, अगर देखें 24,200 पे, यहां पर देखिएगा ये रहा 72, 29, 74। अगर लेकिन नीचे के लेवल की तरफ देखेंगे, ये आपके पास में 69 है, 23,900, 13 लाख। तो हालत ये है कि नीचे की तरफ हमारे पास में मेजर सपोर्ट है, ऊपर की तरफ हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। तो ऐसी कंडीशन में दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट रहने वाली है रेंज बाउंड। रेंज बाउंड भी अच्छी खासी रेंज बाउंड रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि अगर 24,100 के ऊपर अगर हमारा मार्केट रहा तो ठीक ठाक है, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैक्सिमम रेंज रहेगी वो रहेगी समवे क्लोज टू, इधर भी बहुत अच्छा खासा देखिए डबल से ज़्यादा का सपोर्ट है, और इधर तो बिल्कुल ज़बरदस्त है ही। 24,000 से लेके 24,200 की रेंज एक्सपेक्टेड रेंज आप कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेंज। पीसीआर पॉजिटिव है इस टाइम पे, और मैक्स पेन उसी के आसपास है। तो ज़्यादातर हमारा जो है रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है कल मार्केट में। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या बन सकती है? पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये बन सकती है हमारे पास में, ये तो हो गया 1 कि हमारा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। और अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो वी विल रिक्वायर अ ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट भी यही लेवल्स है, ऐसा नहीं कि हमारे पास डिफरेंट लेवल्स आएंगे ब्रेकआउट करने के लिए। ब्रेकआउट भी नहीं लेवल्स के आसपास आएगा। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि ब्रेकआउट करता है निफ्टी, बिकॉज अगर आप देखेंगे 24,200 पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस खड़ा है, इमीडिएट उससे ऊपर भी है बट इमीडिएट की बात कर रहा हूं, और 24,000 पे सपोर्ट है। तो यहां पर अगर सपोर्ट है और यहां पर रेजिस्टेंस है, तो इस जोन के बाहर निकलने के लिए निफ्टी को ब्रेकआउट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर टिप टैप करके पूरा जो है, और आजकल मैं आपको बता दूं जेन स्ट्रीट ट्रेड नहीं कर रहा है। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है दैट वी आर नॉट ट्रेडिंग एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। हमने रिक्वायर्ड मनी जमा कर दिया है बट फिर भी हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, और ये उनकी स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें, देखिएगा इस तरफ भी वैसे तो देखिए हल्का सा पॉजिटिव ही है, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग ऊपर की तरफ से हो रही है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यार मार्केट ऊपर जाने की ज़्यादा चांस है। इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रखा है, तो नथिंग इज देयर। बैंक निफ्टी को देख लें, बैंक निफ्टी थोड़ा सा आजकल डिफरेंट बिहेव कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप है, इधर शॉर्ट बिल्डअप है, इधर भी यही हालत बनी हुई है। इधर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, इधर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो मतलब मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि कल का मार्केट ज़्यादातर रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। सेंसेक्स में थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, तो
इधर लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, शॉर्ट कवर हो रहे हैं, 73 पे 2.75, हाँ यहाँ भी 77,500 का मैक्सिमम जो है 77,500 के ऊपर लगातार सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और 77,000 के नीचे लगातार जो है सपोर्ट बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो अगर आपने देखा होगा अभी, ये देखिए ये हालत क्या है हमारे पास में, करंट क्लोजिंग क्या है 2492 का, ऊपर की तरफ है 2430, ठीक है 2440, 24040, इसके ऊपर जाता है तो मैक्सिमम हम कहां तक उम्मीद करें, अभी 24,200 तक मैक्सिमम खींचता है तो 24,240, 250 तक चला जाएगा, क्योंकि मूवमेंट मतलब ऐसा नहीं होता है कि 200 के ऊपर नहीं जाएगा, बट वापस से टर्न करके आ जाएगा अगर डेटा सही रहेगा तो। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो हमारे पास 24,050 का है, इसके नीचे गिरता है तो 24,000 है, इसके नीचे अगर जाएगा तो 23,900 तक हमारा डिप मार सकता है। 300 पॉइंट का हैज बनेगा। कल का एक्सपायरी मत लीजिएगा, पहले थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज्यादा मिल रहे हैं तो अगली एक्सपायरी भी चले जाएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेटल डाउन हो चुका है आईवी, और उसके बेसिस पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो एक और चीज 920 स्ट्रेटजिकल पॉसिबल नहीं लग रही, बिकॉज जो मार्केट ठंडी हुई ना उसको देखते हुए। अब यहां पर हमारा मार्केट कल दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट हाफ में आपको ये देखना पड़ेगा, अगर फर्स्ट हाफ में राइज करता है, जो अभी ऐसे हालात लग रहे हैं कि रेंज बाउंड बुलिश के साथ में बन रहा है, रेंज बाउंड बुलिश, तो इस टाइम पे तो यही लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट हमें राइज करता नजर आएगा। सेकेंड हाफ में हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा। प्रॉफिट बुकिंग इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप SMA, ये मूविंग एवरेज होता है SMA में, 50-100 का क्रॉसओवर लीजिएगा, ठीक है 40-80 का, इससे नीचे नहीं, 50-100 ठीक रहेगा, 40-80 भी ठीक रहेगा। और जैसे ही क्रॉसओवर आपका आता है, बढ़िया वाली आपको जो है अच्छा सा फॉल नजर आएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं इधर। और राइजिंग साइड के लिए भी सेल ऑन राइज वाला ये लेवल बनेगा। अगर 250 तक चला जाता है और उसके बाद में 24,200 को ब्रेक करता है तो फिर यही लेवल आपका सेल ऑन राइज बनेगा। बाय ऑन डिप हम कल नहीं करेंगे, सेल ऑन राइज की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये रहेगा हमारा निफ्टी के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं, कुछ डीमेट अकाउंट की लिंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टेलीग्राम का लिंक है, कुछ फेक टेलीग्राम चल रहे हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं, उनको ब्लॉक कीजिएगा और QR कोड से ज्वाइन कर लीजिएगा। QR कोड आपको नजर आ जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और चलिए अब देखते हैं हमारा बैंक निफ्टी क्या कहता है। देखिए बैंक निफ्टी का भी हालत तो आपने देख ही लिया है, बस चार्ट भी ऐसे ही बना हुआ है, वही उड़ते हुए चिड़िया, कुछ समझ में आ नहीं रहा, चार्ट का भी हालत ऐसे दिख रहा है। तो ये हमारे पास अभी कितना चल रहा है, 264 है, 56, 150, 100 के आसपास में है। ऊपर की तरफ हमारे पास में 400 के आसपास में है। तो 56,400 और 56,100, इसके ऊपर 56,500 पे रेसिस्टेंस है, इसके नीचे हमारे पास 56,000 पे सपोर्ट है। तो यहां पर भी वही हालात है, ज्यादा स्कोप इधर भी नहीं है। तो रेंज ये हो गई, आप यही कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज कीजिएगा। अब 100 पॉइंट के लिए हम क्या बाय करेंगे, 100 पॉइंट के लिए बाय होगा नहीं, तो सेल ऑन राइज यहाँ पकड़ कीजिएगा। अगर फर्स्ट हाफ में राइज करता है 500, 550, 600 तक जाता है और वापस डिप करके नीचे आता है तो यू विल गेट अ गुड सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी। फ्लैट क्लोजिंग में थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करना है तो ये कीजिएगा। अगर ऐसा लगे मार्केट समझ में नहीं आ रही तो मार्केट में अवॉइड भी कर सकते हैं ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी डे है तो ट्रेड करना ही करना है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। परसों फिर से मार्केट वापस से आ जाएगा, परसों ट्रेड कर लीजिएगा। तो जब बहुत ज़्यादा टाइट रेंज रहती है, प्रॉब्लम ये आती है कि उस ड्यूरेशन में हमारे स्टॉप लॉस हिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा हाथ रोक के काम करना पड़ता है। तो एक तो ये पोटेंशियल ट्रेड दिख रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं है कि ट्रेड भागेगा नहीं, ऊपर भी जा सकता है, बट उसके लिए ब्रेकआउट दिखाना पड़ेगा और उस कंडीशन में डेफिनेटली यू कैन प्लान। बट अब नेक्स्ट एक्सपायरी भी जाएगा तो 1000 पॉइंट का आप हैज लेके चलिएगा और कुछ समझ में ना आए तो गो फॉर इट। बाय ऑन डिप यहाँ कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारे पास में बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो थोड़ा स्कोप हमारे पास 56 के आसपास बन सकता है। सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स हमारे पास में क्या कह रहा है, देखिए सेंसेक्स में भी आपने देखा करंट क्लोजिंग हमारे पास में है 77,300 की।
तो यहाँ पर भी 77,500 है, 77,000 है, रेंज हो गया 77। अब यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा बन रहा है, देखिए अब 400 तो आ ही गया है, 77,400 हो गया 400। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में है 303 का है, और ये देखिएगा 250 बनेगा, 250 ठीक रहेगा, 77,250। तो अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास में ये आ जाएगा और 600 पॉइंट का हैज होगा। इधर जाता है ऊपर तो यहाँ पे जाने के बाद में यू कैन गो फॉर अ स्मॉल बाय, और सेल ऑन राइज लेवल आपका ये बनेगा। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज नॉट गुड इनफ, शिफ्ट कर जाइएगा लॉयल्टी अपनी बैंक निफ्टी से सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स थोड़ा सा हमें अच्छी मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, तो गाइज ये आउटलुक हमारा कल के लिए रहेगा, और ज्यादातर मैं यही कहूंगा कि सेल ऑन राइज की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और रेंज बाउंड मार्केट को दिमाग में रख के चलिएगा कि, और इस टाइम पे स्टॉप लॉस हिट बहुत ज्यादा होते हैं, तो अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस ला कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।